जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महा मैराथन सीरीज में। दोस्तों आज हम इस सीरीज के 9वें हिस्से को कवर करेंगे। इसके पहले हमने सबसे महत्वपूर्ण 8 टॉपिक कवर कर रखे हैं और जाके प्लेलिस्ट से आप उन्हें देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं को और यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। तो चले आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के बजट में की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 2025-26 के बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की शुरुआत की गई थी। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी 2026-27 का बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें कुछ पैसे आवंटित हुए हैं। ठीक है, वो कितने हुए हैं तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये 2026-27 के बजट में इसका प्रावधान किया गया है और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 400 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लागू किया गया? इसका दोस्तों राइट आंसर है 2025 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने पर कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 61,000 रुपए। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं प्रौद्योगिकी योजना की घोषणा निम्नलिखित में से किस बजट में की गई है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 2026 के बजट में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं प्रौद्योगिकी योजना हेतु आवंटित 575 करोड़ रुपए का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रोजगार एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी इसका क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, मार्च 2026 में लॉन्च की गई टेक युवा समर्थ योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य केंद्र बिंदु है एआई और उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉलेज जाने वाले मेधावी छात्राओं को। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ कॉलेज जाने वाले मेधावी छात्राओं को प्राप्त होगा। याद रखेंगे तो एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का आधिकारिक शुभारंभ किस पावन अवसर पर किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बसंत पंचमी था। ठीक है, और 15 फरवरी 2021 की डेट थी। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का आधिकारिक शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी के दिन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से किन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, किन छात्राओं को? तो दोस्तों आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, नीट और जेई इस प्रकार की तैयारी करने वाले छात्राओं को क्या मिलता है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है, उन्हें फ्री कोचिंग की फैसिलिटी मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो दोस्तों बताएं किस तिथि को हुई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 15 सितंबर 2018 को। ठीक है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इसके अंतर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु अधिकतम ऋण सीमा क्या है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु अधिकतम ऋण की जो सीमा है वो आपको 25 लाख रुपए देखने को मिलती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2018 को।
तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना का शुभारंभ 25 जनवरी 2018 को किया गया था, 24 जनवरी 2018 को किया गया था। और 24 जनवरी को दोस्तों उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है, 25 जनवरी वोटर डे है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ओडीओपी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ओडीओपी योजना का जो लक्ष्य है वो है 75 जिलों के विशिष्ट उत्पादों की मार्केटिंग और उत्पादन बढ़ाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, क्या है आपसे, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का जो क्रियान्वयन है कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 25 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। तो मुख्यमंत्री कन्या जो सुमंगला योजना है इसका इम्प्लीमेंटेशन 25 अक्टूबर 2019 को हुआ। इससे जुड़ा एक प्रश्न और है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को जन्म से उच्च शिक्षा तक के 6 चरणों में अब कुल कितनी धनराशि दी जाती है? पहले 15,000 दी जाती थी दोस्तों, अब दी जा रही है 25,000 रुपये। ठीक है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किस समय किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अक्टूबर 2017 को। ठीक है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ अक्टूबर 2017 को शुभारंभ इसका किया गया था। ठीक है। चलिए बात करते हैं इसी से जुड़े अगले प्रश्न के ऊपर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रति जोड़े के विवाह पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसमें हम देखें तो 1 लाख रुपए अब वर्तमान में दी जाती हैं। आप याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देखिए क्या है आपसे। देखिए यहाँ पे सभी योजनाओं को हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को किसकी जयंती के अवसर पर की गई थी? तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की, तो किसकी जयंती हो सकती है? तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे ढूंढेंगे स्वामी विवेकानंद जी का नाम, नहीं, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की बात है 25 दिसंबर। ठीक है। और इसको यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है, पढ़िए इसको ध्यान से। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना है? तो दोस्तों युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान करना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लॉन्च किया गया आपका 24 जनवरी 2025 को, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। तो याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न अच्छे से करके आएंगे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अगले 10 वर्ष में कितने युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों कितने? तो इसमें 10 लाख युवाओं को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। अगर अभी तक आप थके नहीं हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं तो जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिए और पार्ट बनने के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फसलों की सुरक्षा हेतु मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस वर्ष और महीने में शुरू की गई थी? किस महीने में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों जुलाई 2023 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस वर्ष? तो दोस्तों 2023 में। किस महीने में? तो दोस्तों जुलाई के महीने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत आवारा पशुओं से, किनसे दोस्तों? आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है सोलर फ्लेसिंग। क्या है दोस्तों? सोलर फेसिंग है, एक्चुअली सौर बाढ़ बनाए जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर भी हमने देख लिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर आप 25 देखिए क्या है, 28 जनवरी 2025 को लॉन्च की गई यूपी एग्रीज, ठीक है, योजना का मुख्य कृषि लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों कृषि उत्पादकता को 10 क्विंटल से बढ़ाकर 141 क्विंटल प्रति एकड़ करना। ठीक है।
28 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ। इसका नाम है यूपी एग्रीज और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो कृषि लक्ष्य का क्या प्राप्त करना है। 10 क्विंटल जो प्रति एकड़ उत्पादन है उसको 141 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला प्रश्न देखें क्या है आपसे। प्रश्न है दोस्तों, यूपी एग्रीज योजना के सफल संचालन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 2737 करोड़ रुपए का समझौता किया गया। कितना दोस्तों, 2737 करोड़ रुपए का समझौता। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जीरो पॉवर्टी स्कीम का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर इसका नाम क्या कर दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम अब कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस के जवाब आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के पहले चरण के तहत निर्धनता समाप्त करने की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के पहले चरण के तहत निर्धनता समाप्त करने की अंतिम तिथि क्या है। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2025। ठीक है, ये डेट मैंने इसलिए बार बार दोहराया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। पता चले आप 14 अप्रैल ट्रिक कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जन्म तिथि मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत वर्तमान में पात्र महिलाओं को कितनी मासिक सहायता दी जा रही है। तो दोस्तों बताएं, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये दी जा रही हैं। ठीक है, प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपसे क्या है। आपसे प्रश्न है, 1 अप्रैल 2026 से जो निराश्रित महिलाएं हैं उनका जो पेंशन योजना है उस राशि में वृद्धि कर इसे कितना कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से इसको बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। ये भी बात अब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। ठीक है, क्या है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के दौरान की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2018-19 के दौरान। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। आपसे क्या प्रश्न है, पढ़िए ध्यान से। आपसे प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत से छूटे हुए परिवारों को सालाना कितने रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है 5 लाख रुपए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कितना, 5 लाख रुपए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है आपसे। जून 2023 में शुरू नंद बाबा दुग्ध मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाना और नस्ल सुधार करना। और वैसे भी उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो जून 2023 में स्टार्ट हुआ था नंद बाबा दुग्ध मिशन। ये भी बात आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 25 स्वदेशी गायों की इकाई स्थापित करने पर सरकार द्वारा अधिकतम कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो दोस्तों नंदनी कृषक समृद्धि योजना है, इसमें अगर आप 25 स्वदेशी गायों की इकाई स्थापित करते हैं, यूनिट बनाते हैं, उस पर सरकार आपको अधिकतम कितनी सब्सिडी प्रदान करेगी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 31.25 लाख रुपए, यानी कि 50% सब्सिडी देगी सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए अगला क्या है। आपसे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिशन महिला साथी की शुरुआत अक्टूबर 2023 में किस जिले से की गई थी। तो दोस्तों मिशन महिला साथी की शुरुआत किस जिले से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है अयोध्या से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखें आप। मिशन महिला साथी पहल का संबंध रोडवेज बसों के संचालन कार्य से है। तो दोस्तों अब इससे जुड़े जो ऑप्शन है वहां से बताएं क्या होगा। तो इस पहल का संबंध रोडवेज बसों के किस संचालन कार्य से है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, तो किस आपका मिस हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्या है
महिला ड्राइवर और कंडक्टर की नियुक्ति से। ठीक है, तो मिशन महिला सारथी पहल का संबंध रोडवेज बसों के किस संचालन कार्य से है? तो महिला ड्राइवर और कंडक्टर की नियुक्ति से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे हो जाता है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। अगला प्रश्न है, राज्य के 18 मंडलों के लिए अटल आवासीय विद्यालय योजना, इसका शुभारंभ सितंबर 2023 में कहां से हुआ था? तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है वाराणसी। ठीक है, तो राज्य के 18 मंडलों के लिए अटल आवासीय विद्यालय योजना का शुभारंभ सितंबर 2023 में वाराणसी से हुआ था। ठीक है, इसका शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्तों, अटल आवासीय विद्यालयों में मुख्य रूप से किन्हें मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अटल आवासीय विद्यालयों में मुख्य रूप से कौन शिक्षित होंगे? तो पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे। किसमें? अटल आवासीय योजना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, अगस्त 2022 में शुरू की गई जो पंचामृत योजना है, इसका संबंध मुख्य रूप से किस फसल के किसान से है? तो पंचामृत योजना का संबंध दोस्तों किससे है आप बताएं? इसका संबंध है गन्ना किसानों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, पंचामृत योजना के तहत अपनाई जाने वाली 5 विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं है, बाकी सब की चीज़ें इंक्लूड हैं। ट्रेंच मेथड और पेड़ी प्रबंधन, कचरा मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई और सह फसल तकनीक भी है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का चिकित्सा कवर मिलता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का चिकित्सा कवर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड-19 के कारण अनाथ हुई लड़कियों की शादी के लिए कितनी एक मुफ्त सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1,10,000 कितना है दोस्तों? 1,01,000 रुपये। ठीक है, मैं 10,000 रुपये कहने जा रहा था, तो यहाँ पे कितनी दी जाती है दोस्तों? 1,01,000। किसके लिए? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड-19 के कारण अनाथ हुई लड़कियों की शादी के लिए। ठीक है, एक मुफ्त सहायता 1,01,000। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, यूपी महिला समर्थ योजना, इसका शुभारंभ महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस तिथि को किया गया? तो दोस्तों किसके लिए इसका शुरुआत हुआ? तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 फरवरी 2021 को इसका शुभारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, यूपी महिला समर्थ योजना का प्राथमिक केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यह है यूपी महिला समर्थ योजना का प्राथमिक केंद्र बिंदु। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक स्थान पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कराना चाहता है तो राज्य सरकार कितना प्रतिशत खर्च वहन करती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 40%। ठीक है, और शेष 60% व्यक्ति द्वारा इसमें दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक स्थान पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कराना चाहता है तो राज्य सरकार उस पर 40% खर्च करती है, 60% उसे स्वयं करना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है। तो दोस्तों वर्ष 2022 के अंत में शुरू की गई एक परिवार एक पहचान, इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली परिवार आईडी कितने अंकों की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों वो होती है 12 अंकों की। ठीक है, क्या है एक परिवार एक पहचान?
इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली परिवार की जो आईडी होगी वो 12 अंक की होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवार एक पहचान योजना का मुख्य लाभ विशेष रूप से किन परिवारों को लक्षित करता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन परिवारों को यह लक्षित करता है और उनको मुख्य रूप से लाभ प्राप्त कराता है। अगला प्रश्न है आपसे, 12 जून 2020 को शुरू की गई बाल श्रमिक विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। ठीक है, तो याद रखेंगे 12 जून 2020 को शुरू की गई बाल श्रमिक विद्या योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, कामकाजी जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए क्या है आपसे, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत शिक्षा से जुड़ने वाले लड़कों और लड़कियों को क्रमशः कितनी मासिक सहायता दी जाती है? तो दोस्तों उनको मासिक सहायता दी जाती है, लड़के को दी जाती है 1000 रुपये, कितने 1000 रुपये, और लड़की क्या जो है उनको दिया जाता है 1200 रुपये, यानी कि 200 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है लड़कियों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है, बीसी सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सुनिश्चित करना है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बैंकिंग सुविधा घर घर पहुंचाना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्या है? बैंकिंग सुविधा घर घर तक पहुंचाना, ये है इसका उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। दोस्तों आपसे प्रश्न है, 24 जून 2017 को लॉन्च की गई जो मुखबिर योजना, इसका मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अवैध लिंग परीक्षण करने वाले सेंटरों पर अंकुश लगाना। ये किसका है? मुखबिर योजना का मुख्य लक्ष्य, और इसकी शुरुआत कब हुई? 24 जून 2017 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हैं तो ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पुरानी नई सब पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हो सकती थी वो मैंने कवर कराएं। यहाँ पे देखिए, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में किसकी स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों बताएं, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसान उत्पादक संगठनों की। ठीक है, तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, महिलाओं को फोन पर होने वाली छेड़खानी और धमकी से बचाने के लिए 1090 यानी कि 1090 वुमेन पावर लाइन सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2012 में। ठीक है, लोहिया आवास योजना का मुख्य उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आवास देना था जो किस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है दोस्तों, इंदिरा आवास योजना का जो लाभ नहीं ले पाए थे। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका वही था, लोहिया आवास योजना का। ठीक है, कि उनको घर प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वर्ष 2016 में शुरू की गई डायल 100 पुलिस आपातकालीन सेवा को अब किस एकीकृत नंबर में परिवर्तित कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 112 में। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ष 2016 में शुरू की गई डायल 100 पुलिस आपातकालीन सेवा को अब किस एकीकृत नंबर में परिवर्तित कर दिया गया है? तो दोस्तों इसको अब 112 में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 है, किसान वही योजना जिसके तहत किसानों को उनकी जमीन का विवरण पासबुक के रूप में दिया जाता है किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है वर्ष 1992 में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपसे, उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था और इस
इसे सबसे पहले किन जिलों में लागू किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश चकबंदी योजना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी 1953 में, ठीक है। और मुजफ्फरपुर और सुल्तानपुर में सबसे पहले इसको लागू किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखें क्या है आपसे आपसे प्रश्न है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जो औपचारिक शुभारंभ है ये 15 फरवरी 2021 को किस विशेष दिन के अवसर पर किया गया था? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है बसंत पंचमी। ये चीज मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न है आपसे, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कितनी ऋण राशि का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर भी ऑप्शन बी है 1 लाख रुपए, ठीक है। पुनः वही टॉपिक आपके सामने आया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, उम्मीद करूंगा इसका जवाब आप देंगे। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे रिपीट होंगे, जल्दी जल्दी से आप आंसर कीजिए, ठीक है। उसके बाद है आपसे कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि 25,000 रुपये की कुल राशि बेटियों को कितने चरणों में दी जाती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये 6 चरण में दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ मुख्य रूप से किन छात्रों को मिलता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। किसको? जो स्नातकोत्तर हैं उनको, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट और तकनीकी पाठ्यक्रमों के छात्रों को मिलता है ये लाभ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपसे है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर साल कितने युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का लक्ष्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 लाख युवाओं को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत खेत के चारों ओर सोलर फेसिंग लगाने पर सरकार द्वारा अधिकतम कितने राशि का अनुदान दिया जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न हमने सोलर फेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, अभी सब्सिडी के रूप में देख रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लागत का 60% या 1.43 लाख रुपए, ठीक है, किसमें? सोलर फेसिंग लगाने पर। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का प्राथमिक लाभ किसे प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों शुरू में आपने ये प्रश्न देखा था, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, कॉलेज जाने वाली जो मेधावी छात्राएं हैं उनको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के तहत यदि कोई पात्र लाभार्थी सजातीय विवाह करता है तो उसे कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 55,000 रुपये। अगर अंतरजातीय विवाह करता है तो 60,000 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं प्रौद्योगिकी योजना का मुख्य केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई औद्योगिक हब विकसित करना और रोजगार सृजन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, देखिए ध्यान से, टेक युवा समर्थ योजना के माध्यम से युवाओं को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करके वैश्विक रोजगार के योग्य उनको बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एआई जो उभरती तकनीकें हैं उसके ऊपर उनको जानकारी देना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कन्या सुमंगला योजना को लेकर, ठीक है। तो कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली कुल सहायता राशि 15,000 रुपये से बढ़कर अब कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 25,000 रुपये, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए 1 अप्रैल 2026 से मासिक जो पेंशन है उस राशि का निर्धारण किया गया है, कितना किया गया है बताइए। तो उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए 1 अप्रैल 2026 से नए नियम
तो इसमें मासिक पेंशन की राशि क्या निर्धारित की गई है? तो दोस्तों इसमें मासिक पेंशन 1500 रुपये प्रति माह। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है आपसे। अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रदेशों के सभी 18 मंडलों में किन्हें निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है? तो दोस्तों अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में किन्हें निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है? इसका राइट आंसर है पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगस्त 2022 में शुरू की गई पंचामृत योजना का मुख्य लक्ष्य किस विशेष कृषि क्षेत्र की लागत कम करना और आय दुगनी करना है? ठीक है, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगस्त 2022 में शुरू की गई पंचामृत योजना का मुख्य लक्ष्य किस विशेष कृषि क्षेत्र की लागत कम करना और आय दुगनी करना है? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गन्ना। ठीक है, गन्ना किसान। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है दोस्त, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कितना? 4000 रुपये प्रतिमाह। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अगर हम बात करें 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह उनको 4000 रुपये दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, यूपी महिला समर्थ योजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सशक्त बनाकर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को। ठीक है, तो यूपी महिला समर्थ योजना का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना है। ठीक है, वीसी सखी योजना के तहत नियुक्त महिलाओं को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए शुरुआती 6 महीनों तक कितना मासिक मानदेय दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4000 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 है, मुखबिर योजना के अंतर्गत अवैध लिंग परीक्षण करने वाले केंद्रों का सूचना देने वाले मुखबिर यानी डमी ग्राहक और सहायक को संयुक्त रूप से कुल कितनी इनाम राशि दी जाती है? तो दोस्तों इसमें 2 लाख रुपए का कुल इनाम राशि दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। अगला प्रश्न, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत शिक्षा से जुड़ने वाली लड़कियों को प्रति माह कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों ये किससे जुड़ रही हैं बताइए? बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1200 रुपये प्रति माह। दोस्तों इस तरह से आज का हमारा क्लास संपन्न हुआ। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, और इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, कुछ नहीं जाता है। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।